आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 15 से 17 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करें और उसकी रक्षा करें। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर के वचन में हमने सीखा कि परमेश्वर ने आदम को बनाते समय उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसके लिए रहने का इंतजाम किया, उसके खाने का इंतजाम किया, उसके सब कुछ का क्या कर दिया, इंतजाम करके दिया। लेकिन सब कुछ इंतजाम करने के बाद परमेश्वर के स्वभाव को अच्छी तरह आप समझना है। परमेश्वर पहले मनुष्य को गुलाम नहीं बनाया, आजाद मर्जी दी, स्वयं इच्छा का इस्तेमाल करना सिखाया। इसलिए बनाते समय सब कुछ, पिछले बार आपने सुना, सब कुछ प्रभु ने स्वरूप समानता सब डाल दिया उसके अंदर। लेकिन अदन की उस बारी में परमेश्वर ने 2 वृक्ष लगाए हैं, एक भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है और एक जीवन देने वाला वृक्ष, और दोनों आदम के सामने है। परमेश्वर ने उसको क्या बोला, ये जो पेड़ बीच में है ना, जो भले ये बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, इसका फल तुम कभी, ऑप्शन नहीं दिया कि खा सकते हो नहीं खा सकते हो, मेरी आज्ञा है तू कभी भी। लेकिन अगर तूने बीच में अपनी मर्जी से ये खाया तो तुम क्या हो जाओगे, अवश्य मर जाओगे। यानी परमेश्वर जब मनुष्य से बात करता है, जब आपसे भी बात करता है, या बोलकर बात करता है, या लिखित में बात करता है, कुछ भी छुपा के परमेश्वर रखता नहीं है। इधर परमेश्वर ने आदम को साफ बोला है, हवा को साफ बोला है, बीच वाले पेड़ का फल तुमने कभी नहीं खाना, खाओगे तो मरोगे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अब ये बात स्पष्ट हवा को भी मालूम है और आदम को भी मालूम है। अब जब परमेश्वर ने ये बात मनुष्य के सामने रख दी है, अब इधर आती है बात की, जब मनुष्य अपना दिमाग लड़ाने की क्या करता है। परमेश्वर ने बोला है ये फल नहीं खाना, तो मुझे उसके बारे में सोचना भी। हम मसीह जीवन में बढ़ते क्यों नहीं आगे? जो वचन में लिख के दे दिया ये काम नहीं करना, उसके बारे में क्या नहीं करना, हमने सोचना भी नहीं है। हम उसके बारे में सोचते हैं, पूछते हैं, राय लेते हैं, फिर बाद में गिरते हैं। फिर हम बोलते हैं क्या करें, हमसे तो चला नहीं जाता। कभी नहीं चला जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के सिद्धांत को देखिएगा। जो बात बोली गई है उसके बारे में मुझे सोचना भी, वो मना है तो मना है। ट्राई करने का बाइबल में कहीं नहीं लिखा नहीं, एक बार कोशिश करके देखते हैं होता है या उल्टे सिर उल्टे मुंह गिरेंगे। कोई उठाने वाला होगा तो आ जाएगा, नहीं तो गिरे रहेंगे। तो दुनिया के लोगों को जीने के लिए क्या चाहिए? शौक, मौज, पैसा, बस, और रात को एक नींद की गोली जिससे उनको शांति हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को ये सारे चक्रों में पड़ने के लिए बनाया, गुलाम भी नहीं है, दोस्त। मैं तेरे से खुल के बात कर रहा हूं, ये काम कभी तूने, ये शब्द याद रखना, परमेश्वर ने शब्द लैंग्वेज क्या इस्तेमाल की, तू बीच वाले पेड़ का फल कभी, यदि तू खाएगा अपनी मर्जी से तो अवश्य क्या हो जाएगा, मर जाने का मतलब परमेश्वर के साथ का संबंध क्या हो जाना, खत्म हो जाना।
तो मुझे उस बात के लिए सोचना भी, मैं आदम हूं, वे हवा है, तो हमें इस बात की क्या नहीं करना है, चर्चा भी नहीं करना है। इसलिए नए नए में कई बातों के लिए लिख दिया, ऐसी चीजों की तुम्हारे जीवन में लालच की भी क्या ना हो, चर्चा ही ना हो। कई चीजों की हमारे जीवन में क्या नहीं होना, चर्चा ही नहीं करना है। क्यों? शैतान हमारी मन की बात नहीं जानता, लेकिन जब हम चर्चा करते तो वो क्या करता है, अच्छा ये भाई इस बात का मरीज है, चलो इसको यही ला के देते हैं, फिर गिरा देता। अब आ गई बात, अब आपको मालूम है परमेश्वर ने स्त्री को कैसे बनाया, मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं। ये आज्ञा देकर आदम और हवा परमेश्वर के साथ क्या कर रहे हैं, रोज बराबर संगति, और परमेश्वर भी उनको मिलने आता है। वचन में लिखा, ठंडे समय परमेश्वर अदन वाटिका में क्या करता था, फिरता था। फिरने का मतलब उनके साथ क्या करने आता था, मिलने आता था। यानी यदि आप परमेश्वर की आज्ञा में स्थिर हो, इन वचनों के अनुसार चल रहे हो, तो आपको परमेश्वर ढूंढने के लिए पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत, उसकी उपस्थिति का एहसास आपको खुद हो जाएगा। किसमें छुपा है? आप जब उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए यूहन्ना 14:23 में लिख के दे दिया, जो मुझसे प्यार करता वो मेरी आज्ञा का क्या करेगा, फिर मैं और पिता उसके साथ क्या करेंगे, वास करेंगे। तो इधर परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी है, तू कभी ना खाना। ऐसा नहीं बोला ट्राई करके देख लेना, अगर तू मर गया तो ठीक, नहीं तो जिंदा रह जा। ऐसा नहीं बोला, तू कभी नहीं खाना, खाएगा तो मरेगा। अब अगली बात, शैतान हवा के पास आकर क्या बोल रहा है, पढ़ लीजिए उत्पत्ति 3 अध्याय। हम मुख्य मुख्य घटनाओं के बारे में सीखेंगे। हाँ, 1 से पढ़ें। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने इस तरह से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। आमीन। इधर तक आपको ये समझ में आ गया कि हवा को भी अच्छे से मालूम है जिस पेड़ के बारे में परमेश्वर ने मना किया वो कौन सा है, भूल भुलैये में काम नहीं हुआ है। तो हवा ने सांप को अच्छे से बताया, भाई ये फल परमेश्वर ने मना किया, इसको खाना नहीं, छूना नहीं, हम इसको खाते भी नहीं है, क्योंकि खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे। किसने कहा है? परमेश्वर ने कहा है। समझ में आया? अब ये बात किसने सुन ली? शैतान ने सुनी, बातचीत चली। अब एक बात का ध्यान रखना है, इधर बहुत सी बातें हैं। जो व्यक्ति आपको, जो आपसे जीवन से संबंधित वो काम को कोई लेना देना नहीं, जब वो चर्चा करता है तो उधर आपकी घंटी क्या होनी चाहिए, तुरंत बजनी चाहिए। ये क्यों पूछ रहा है? समझ में आया? रीजन क्या है? इधर सांप के साथ जब बातचीत चल रही, तो बातचीत करते करते उसने बोला, हमें प्रभु ने बोला नहीं खाना है। इसका मतलब हवा को स्पष्ट क्या था कि हम ये फल ना तो खाते हैं ना खाना है, क्योंकि मर जाएंगे। अब आगे पढ़े। तब सांप ने इस तरह से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। अब अच्छी तरह ध्यान देना। तब सर्प ने कहा, तुम कभी नहीं मरोगे। परमेश्वर ने बोला था तुम इसका फल कभी नहीं खाना, खाओगे तो अवश्य क्या हो जाओगे,
यानी इधर आप समझ लेना सफेद और काले का फर्क क्या है। परमेश्वर का वचन आपको हमेशा सीधे मार्ग में लेकर जाएगा और शैतान कभी भी आपको सीधे मार्ग में चलने, वो हमेशा आपके सामने उसी के साथ मेल खाते हुआ क्या रखेगा, वो ही रास्ता रखेगा। इधर पता है खाएंगे तो मरेंगे, लेकिन ये बोलेगा निश्चय तुम कभी भी मरोगे नहीं। आगे वन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। बस परमेश्वर भी ये बात जानता है, जिस दिन तुम खाओगे किसके समान हो जाओगे, उसके तुल्य हो जाओगे। भले और बुरे का क्या आ जाएगा, तुम्हें ज्ञान आ जाएगा। जब ये बात हवा ने सुनी तो वो बात को सुनना और फिर उस बात के ऊपर क्या कर लेना, विश्वास कर लेना, बिना सच्चाई जाने, तभी इंसान गड्ढे में गिर जाता। थोड़ी देर पहले ये बोल रही थी कि ये क्या है, मना किया हुआ है, हम खाएंगे तो हम मर जाएंगे, ये सच्चाई मालूम थी। लेकिन जब शैतान ने बोला तुम कभी भी मरोगे नहीं, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भी भले बुरे का क्या पालोगे, समझ में आ रहा है? उधर है गिरने का बात। जो परमेश्वर ने हमें लिख कर दे दिया, जो बोल दिया है ना, उससे बढ़कर हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और हवा ने शैतान की बात को सुना काफी नहीं, सुनकर क्या कर लिया, विश्वास किया। उस बात के ऊपर क्या कर लिया, किसके ऊपर से विश्वास हटाकर, जिसने तुझे बनाया, जो तुझे रोज मिलने आता है, जिसने तेरे रहने का इंतजाम, इसको ऐसे लगा वो मेरे साथ क्या कर रहा है। अब जब आप वायरस घुसता है ना, तब आप ऐसा सोचते हो। एक व्यक्ति ने आपके साथ भलाइयां कितनी की वो छोड़ दो, किसी ने इतनी बात बोली तो तुरंत क्या हो जाएगा, हाँ सही है, आप गिर जाओगे उधर ही। जो बोल रहा उसको तो शैतान उकसा के लाया, उसको बोलो ठंडा पानी पी ले, बैठ जा, कोई बात नहीं, बोला है ना, मेरा भाई है वो भी, चिंता मत कर तू। ये आत्मिक व्यक्ति का काम है। समझ में आ रहा है? नहीं है तो तुरंत निर्णय आएगा। हवा ने एक्शन किया तुरंत। अच्छा, ये भी इंतजार नहीं किया कि मैं मेरे पति को आने दो, चर्चा करेंगे, इसके ऊपर विचार करेंगे, फिर हम क्या लेंगे। पाप का बीज ऐसा है, आप सेल्फ कंट्रोल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आप कर ही देंगे पाप। बीज अंदर घुस गया तो आप अपने आप को रोक, कितना भी बोलो। मैं तो वचन के ऊपर क्या करता हूं, जिस दिन उल्टी बात अंदर शैतान ने डाल दी, आप वचन को बोलेंगे नहीं नहीं, सब थोड़ी पवित्र हैं, सब थोड़ी ऐसे हैं, मेरे को मालूम है ये भी ऐसी है, वो भी ऐसा, ये भी ऐसा, हम भी ऐसे ही हैं, चलो चलती है गाड़ी। उधर आपके जीवन में पता चल जाएगा आपके अंदर क्या घुस गया है, पाप का वायरस घुस गया। हवा ने उस बात को सच माना है। ये है मसीह जीवन में एक इंपॉर्टेंट कड़ी। आप किस भी परिस्थिति में चल रहे हो, कैसी भी घटना आपके जीवन में आ गई, आपके जीवन का पहला काम, मैं जल्दीबाजी में कोई निर्णय, ताबड़तोड़ निर्णय बुद्धि का होता है,
जब अंदर शैतान ने कुछ डाल दिया तो उसका है। वचन का निर्णय क्या है? उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, अपने से दूसरे को जिसको हम समझते हैं ये भाई मेरे से आत्मिक जीवन में आगे, उससे पूछने का जाएगा मैं क्या करूं। क्योंकि हवा का बड़ा आत्मिक जीवन में आगे चलने वाला कौन है? उससे पहले आदम। इसका काम तूने सलाह दी, ठीक, हम क्या करेंगे इस बात के ऊपर? सोचेंगे, बाद में बताएं, निर्णय करेंगे। लेकिन वचन, जब विश्वास परमेश्वर से हटा और शैतान की बात को क्या मान लिया? सच मान लिया। सच तो दुनिया में एक ही है, वो है परमेश्वर का जो प्रभु बोलता, उसके अलावा दुनिया में और कोई सच है ही नहीं। लेकिन शैतान क्या करता है? सच की कॉपी करने की कोशिश, उसकी नकल हमारे सामने लेके आता और हम फंस जाते हैं। और हम बोलते हैं हाँ सब एक ही है। भाई सब एक नहीं है। आंख खुला नहीं है तो आप अंधा क्या बोलेगा? अंधा अंदर आगे बोलेगा सब क्या है? एक ही है, क्योंकि बोल एक ही रहा। जिसकी आंख खुल गई वो बोलेगा नहीं नहीं भाई, बच्चे अलग हैं, औरतें अलग हैं, आदमी। समझ में आ रहा है? परमेश्वर जो बोला है वो कभी बदलेगा और शैतान उसको बदलकर आपके सामने लेकर आएगा। और वचन में लिखा, जब भी स्त्री ने देखा, ये फल खाने के लिए क्या है? चाहने योग्य और बुद्धि देने के लिए क्या है? देखने में अच्छा और बुद्धि देने में चाहने योग्य है। तुरंत तोड़ा। शैतान ने तोड़कर नहीं दिया, ये ध्यान रखना। वो आपको सिर्फ क्या देगा? विचार देगा। बंदा तैयार करके आगे सामने लाके खड़ेगा, ऐसा किया था उस दिन तेरे बारे में। वो बोलकर चला गया। अब एक्शन किसने करना है? आपने। अभी जाता हूं, बाद में तो टाइम नहीं मिलेगा। समझ में आया? अभी का अभी मसला सुलझा देता हूं तो समझ लेना, आपको आत्मिक बनने में कई साल लग जाएंगे। महीने नहीं, क्या लग जाएंगे? कई साल लगेंगे। जैसे इसराइलियों ने चक्कर निकाले ना पहाड़ के, इधर अभी तो घूम के आए थे, प्रभु बोला एक और निकालो, अभी तो नमर नहीं हुआ। समझ में आया? अभी तुरंत सुन के निर्णय करने वाली बात अंदर से गई? समझ में आया? शैतान लाया ही उसको इसके लिए कि हम क्या करें? गलत फैसला। तो हम पहले ही तैयार बैठे, हालेलुया, मैं तैयार ही हूं। मैं रोज ही गिरने के लिए तैयार रहता हूं। ये बोलेगा तो भी गिर जाऊंगा, ये बोलेगा। आप कब बच्चों से बड़े कब होंगे? मसीह जीवन में पंगा आज लोगों के साथ क्या है कि उनको क्या लगता है हम तो कभी चल ही। अरे आपके पास एक पॉइंट है क्या? आपका सृष्टिकर्ता जो बोल रहा उसके ऊपर खड़े हो जाओ। इधर उधर मत देखो किसी को, वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, उसने क्या सलाह दी, इसने क्या सलाह। सारी सलाह लाके किधर रख दो? तू मेरा सृजनहार है, तूने मुझे बनाया है, तू मुझे सही रास्ता नहीं दिखाएगा तो मनुष्य तो कभी भी धोखा। और जो उसने एक बार बोल दिया, हमें उसके ऊपर क्या होना चाहिए? 100% सही है कि नहीं है, उधर आप मर जाएंगे, उधर गिर जाएंगे। वो जो बोलता है वो बिल्कुल क्या है? सही है, सत्य है, वो कभी बदल। और मेरा विश्वास क्या है? मैं उसकी आवाज सुनकर चलता हूं। उस पहले बोलता था, अभी लिख कर दे दिया है, आज भी बोलता है। इसलिए मेरे जीवन का नियम किसके अनुसार होगा? दुनिया कैसे चलती है? बुद्धि से चलती है, जो अच्छा लगेगा वो करती है। हवा ने शैतान की बात को क्या माना? सच माना। समझ में आ रहा है? और परमेश्वर की बात से ज्यादा अहमियत किसको दे दी? ये है गिरने का रास्ता। लिख लो, दिल में भी लिख लो, कॉपी में भी क्या कर लो। यह जिस दिन आपने ये निर्णय कर लिया ना, मेरा निर्णय वचन के अनुसार होगा, चाहे मैं किस भी परिस्थिति में खड़ा हूं, चाहे कोई मेरे साथ हो या ना हो, चाहे मेरा नुकसान हो रहा है, चाहे मैं रोड पे बैठ गया हूं,
मेरा निर्णय वचन के बाहर नहीं होगा। तब ऐसा निर्णय जब आप करोगे तब आप परमेश्वर के हाथ को महसूस करोगे, तब आपको समझ में आएगा मैं वचन के अनुसार खड़ा था, इसके लिए प्रभु मेरे क्या है। हम कितनी बार मनुष्यों से डर जाते हैं, लोगों से डर जाते हैं। बाबुल में चर्चा चली 30 दिन तक किसकी पूजा करनी, राजा को ही परमेश्वर मानना। कितने दिन? परमेश्वर है नहीं है, लेकिन क्या मानना है? 30 दिन तुझे ही अपना सृष्टि करता। प्रभु समय देगा तो हम जब दानियल की पुस्तक में आएंगे तब मैं बताऊंगा क्यों दानियल यरूशलेम की ओर खिड़की खोलता था। उसका रीजन क्या था खिड़की यरूशलेम की ओर खोलने का, क्यों प्रार्थना कर रहा था। दानियल को मालूम पड़ा अब बचना मुश्किल है, राजा ने सही कर दिया है, तो अभी 3 बार किधर गया, घुटने टेक कर प्रार्थना। खाली 30 ही दिन क्लास में नहीं आना था, प्रार्थना में नहीं आना था, बाकी तो फिर बाद में ऐसे का परिस्थिति देखकर क्या कर लेते, समझौता मेरा राजा एक ही है, वो है यहोवा। यह निर्णय करके किधर पहुंच गया, जिसको बिना देखे प्रार्थना करता था, शेरों की माद में उसके साथ मुलाकात करने का क्या मिल गया, उसने अपने स्वर्गदूत को भेजा है। शेरों के मुंह को क्या कर दिया। यदि आप वचन में खड़े हैं तो तभी स्वर्ग आपके साथ खड़ा है, ये आप समझ लेना। यदि आप वचन से बाहर हो तो आप कितना भी प्रार्थना करो, धूप में खड़े होके करो, सिर नीचे करके पैर ऊपर करके तपस्या करके प्रार्थना करो, कोई फायदा, क्योंकि आप कायदे से क्या हो। आदम और हवा के लिए नियम, तो ये बात आप समझ लेना इससे पहले कि हम ज्यादा वचन के और गहराई में जाएं। पहली बात, मुझे वचन के अनुसार चलने के लिए सबसे पहले मेरे लिए क्या है, मेरे परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उसको क्या करना, 100% मानना। हवा ने परमेश्वर की बात, उसके वचन से विश्वास हटाया, उसका क्या हटा पहले, किसके ऊपर से, परमेश्वर ने जो बोला क्या सच है। ये बात किसने बोली थी आकर, शैतान ने। इसको भी लगने लगा क्या मालूम सच है। यहाँ आप जब चर्चा करते हो, जब मुंह से बोलते हो, बोल क्या रहे हो, कभी ध्यान दिया है कि आपकी बात सुनकर सामने वाला व्यक्ति बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? क्या आपको शैतान तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है? क्या आपसे मुंह से निकलने वाले बात को सामने वाले के दिल में हौसला आएगा, या वो निराश हो जाएगा आपकी बात सुनकर, या वो परेशान हो जाएगा आपकी बात सुनकर? इसलिए 100 बातों की एक बात लिख दिया, तुम्हारे मुंह से वही बात निकले जो सुनने वाले के ऊपर क्या हो जाए, नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। ये बंदा जब भी आता है ना, ये उल्टी ही बात, इसके मुंह से कभी वचन की बात नहीं निकलेगी। शैतान को हमने भी क्या करके रखना है, अंडरलाइन करके, किस रास्ते से आ रहा है। कभी कभी शैतान मनुष्यों के द्वारा आता है, कभी कभी विचारों के द्वारा आता है। समझ में आ रहा है? तो वो हमें मालूम होना चाहिए ये रास्ता कौन सा अपनाया है इसने, और ये तू जो बोल रहा वो मैं मानने वाला, मैं मेरे प्रभु की आज्ञा मानूंगा। फिर आपके जैसा आत्मिक इस दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि आप क्या मान के चल रहे हैं। नहीं, संगति में आए तो जोश आ गया, वचन मानने लगे, फिर अपनी मनमर्जी से चलने लगे, तो ऐसी गाड़ी चलती। हवा ने फल तोड़ा, खाया, और जब फल तोड़कर खाया तो किसको भी दे दिया, और उसको भी बताया ये खाने से हम किसके जैसे हो जाएंगे, यानी सृष्टिकर्ता के बराबर हो जाएगी। अब बीच में क्या नहीं रहेगा, फर्क। उसको मालूम ना था कि जिस बात को सुनकर तुम फल तोड़कर खा रहे हो ये तो झूठ है, इसकी नींव ही किस पे है,
इससे पहले स्वर्गदूत भी किसके तुल्य होने गया था, और तुल्य होने की छोड़ो बात, आसपास भी रहा, किधर धस गया, किधर, अधोलोक में पहुंच गया। और आत्मिक बात सीखेंगे तो ये भी किधर पहुंच गए, शरीर में नहीं, आत्मा में किसका कब्जा हो गया, अधोलोक का, इसके ऊपर क्या हो गया। आदम जी ने भी ये नहीं पूछा कि 100 में से कोई एक आदमी होगा जो औरत की बात सुनकर उसके ऊपर विचार करेगा, हाँ आज नहीं बाद में, तो उसमें प्रभु कोई ना कोई रस नहीं तो ये लेना, हाँ ले लो, चलो ये करना, हाँ चलो, उसने ऐसे बोला, हाँ चलो अभी पूछो। भाई आराम से सोचो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि औरतों के शब्द गलत होते हैं, आप उस विषय को गलत रास्ते में मत समझें। भोली होती है, वचन में भी लिखा, औरतें क्या है, जल्दी भावना में आ जाती है। आदमी का काम औरत को चलाना है, ना कि औरत का काम किसको चलाना है। वो तो सलाह देती रहेगी, आज ये कर ले, आज वो कर ले, इस महीने में वो कर ले। आदमी वचन में स्थिर है तो वो निर्णय करेगा करना क्या, वो भी प्रार्थना के साथ। समझ में आया? उसका मतलब ये नहीं कि हमने क्या नहीं माननी, वो पास्टर जी ने बोला था औरत की बात नहीं मानने की, इसलिए तू कुछ भी बोल मैं तेरी सुनने वाला, उसका मतलब ये नहीं है। कई बार परमेश्वर आपकी बुद्धि बंद होगी, औरत का दिमाग अब आवाज खोल देगा, वो काम करने से क्या होगा, सही अब नुकसान से क्या हो जाएगा। तो प्रार्थना ज्यादा रखेंगे, निर्णय करने से पहले प्रार्थना ज्यादा करेंगे तो सही निर्णय कर पाए। तो इधर आदम को भी पूछा नहीं, और आदम को जैसे बताया, आदम ने कोई विरोध, हाँ ठीक है खा लेते हैं। जो बीज शैतान से किसमें ट्रांसफर हुआ था, किसके द्वारा हुआ था पता है आपको? क्या आप बता सकते हैं कि हवा के अंदर शैतान ने कैसे एंट्री मारी, या उस बात को कैसे उसके तक पहुंचाया? बात करके। इसलिए बहुत जरूरी है हमारे कान, आंख और जीभ पर क्या दे दें कि सामने वाला जो बात कर रहा है ये मेरे कान में जाने के लायक है भी या, क्योंकि एक बार वायरस घुस गया तो फिर 15 दिन क्वारंटाइन होना पड़ता है। आज का माहौल, एक बार आपके अंदर से वो पाप का बीज चले गया तो आप शुद्ध होते होते आपको उठते भागते फिर से आत्मिक जीवन में टाइम लगेगा। इसलिए लिखा है सचेत रहो, और कि ये व्यक्ति जो मेरे से बात कर रहा है ये है कौन, ये पहचानने के लिए है हम आत्मा के द्वारा चलना, भरपूर में रहना, उन आंखों, आत्मिक आंखों से पहचान लेना। ये बहन जी जब बात कर रहे हैं तो इसके बात करने का उद्देश्य क्या है कि मैं पाप में गिरूं, या मैं किसी से झगड़ा करने जाऊं, या मैं वचन के क्या हो जाऊं। क्या आपको वचन समझ में आ रहा है? आदम ने कोई विरोध, चुप रहा, खाया फल, और जैसे ही खाया महिमा के कपड़े क्या हो गए, जो परमेश्वर ने उनको जो पहनाए थे। तभी तो समझ में आया हम क्या हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है जैसे ही आदम हवा नंगे हो गए, अब अपने आप को छुपाने के लिए किसका इस्तेमाल करने लगे, ये है। पाप घुस गया तो फिर किसका इस्तेमाल होगा? ना प्रार्थना काम आएगी, ना वचन, ना पवित्र आत्मा की गवाही, सारा कुछ एक साइड में। फिर क्या दौड़ेगी? नहीं तो भैया पूछेंगे पहले ही बोल देना ऐसे, चलो समझ में आ रहा है क्या दौड़ेगी फिर? कौन सी बुद्धि? जो हवा और आदम को मिल गई थी। ढकने का, छुपाने का काम किसका है? जो भी किसके अंदर घुस गया था, तुरंत अपने आप को क्या करना शुरू किया। और उनको ये मालूम नहीं था ये पत्ते तो थोड़ी देर का क्या है, ये तो सूख जाएंगे, फिर किधर जाओगे? पब्लिक में तो घूम भी सकते। आज भी कई लोग पत्ते पहनकर घूमते हैं। पत्ते समझते हो आप बात क्या? नहीं समझते। आत्मिक बात क्या है? दुनिया के सामने कि हम सही हैं, ढांप लिया है, लेकिन मालूम नहीं जब वचन का प्रकाश चमकेगा तो ये पत्ते क्या हो जाएंगे।
निकल जाएंगे, आपको समय नहीं मिलेगा अपने आप को बचाने और छुपाने का। इसलिए परमेश्वर के मालूम नहीं था आदम को इतना बड़ा पंगा हो जाएगा कि ये हो जाएगा, इसलिए फल खाया। अब इनको ऐसा था कि हम खुद परमेश्वर बन जाएंगे, हमारे मुंह से जो निकलेगा बनता जाएगा, बिगड़ता जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आदम और हवा दोनों परमेश्वर से अलग। परमेश्वर ने आवाज दी, तू कहाँ है? आदम बोलता, मैं तेरी आवाज सुनकर क्या हो गया। अब अगली बात, पाप प्रवेश कर गया तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली क्या आना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? फिर हम धीरे धीरे छुपते रहना ही अच्छा है समझेंगे, दुनिया के सामने जाना, क्योंकि बाहर से कोई नहीं डरा रहा, डर अंदर बैठ गया आगे। किसी ने हमें पूछा भी नहीं, भाई तू कहां से आ रहा, तो भी क्या हो जाएगा। क्योंकि हमारा विवेक हमें क्या दे रहा है, डर गया। प्रभु मैं तेरी आवाज सुनकर क्या हो गया। अरे जिसकी आवाज में तुझे रोज जीवन मिलता है, तो उससे डर क्यों रहा है? प्रश्न, जिस आवाज से तुझे क्या मिलता है, तू आज उसकी आवाज सुन के डरा क्यों? क्योंकि तेरे अंदर क्या बैठ गया आगे, पाप तेरे अंदर। और पाप अंदर बैठ गया तो ये आदम और हवा को पूछते समय परमेश्वर ने पूछा, तुझे किसने बताया कि तू क्या है? बोला, ये स्त्री जो तूने दी है ना, उसके शब्द समझिएगा, ताकि परमेश्वर भी अपने आप के ऊपर सोचने के लिए क्या हो जाए। जो स्त्री तूने मेरे साथ रहने के लिए दी थी, उसने मेरे को क्या खिला दिया। समझ में आ रहा है? शब्द समझते हैं आप? और जब पहली मुलाकात स्त्री से हुई थी, इसने परमेश्वर को बोला, ये मेरी है। ये अब क्या बोल रहा है, ये तूने जो दी थी। शब्द ही बदल जाते हैं। भैया क्या करें, सोचा तो था साथ में रहे, इतना प्यार किया, वो फैमिली बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी क्या मालूम बहुत बेकार हो गए। एक ही मुंह से दो क्या निकल रहे हैं, दो रंगी भाषा। यानी पाप अंदर आ गया तो आप अपने आप को सही और दूसरे को गलत साबित ही कर दो। इधर ही आदम का जवाब था, सीधा नहीं कि हाँ मैं गलत हूं, मुझे जो करना है सजा दे दो, मैं गलत हो गया, मुझे मालूम है प्रभु मैंने पाप। ये नहीं, घुमा के बोला, जो स्त्री तूने मेरे साथ रहने की थी उसने मुझे फल खिला दिया, इसलिए मैंने खाया, वरना मैं तो खाता ही ना कभी। समझ में आया? पाप हम किया, मजे हम लिए, फिर बाद में बंदा ढूंढते अब किसके सिर पे थोपे। परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी पसंद उसको करता है जो मैं तेरे सामने हो गया, मेरे से ये गलती, तू मुझे खाट पे लिटा दे, तू मेरा नुकसान कर दे, लेकिन मुझे छोड़ना मत प्रभु। वो है एक जीवन। इसने सुना और अपने ही सृष्टिकर्ता को कट करे में खड़ा करके बोलता, तेरी वजह से मैं फल। और जैसे ही हवा ने देखा कि इसने पल्ला क्या कर दिया है, झाड़ दिया है, अपने से पूरा पाप उतार के किसके ऊपर डाल दिया है। जिस घर में आदमी चालाक होता है उसकी बीवी भी चालाक होती है थोड़ी थोड़ी, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि ये तो भोली, इसको तो कुछ नहीं मालूम, वो आपका ही झूठ खाती है, उसको मालूम है सब कुछ। समझ में आ रहा है? और जैसे स्त्री को पूछा, तूने ये क्या किया, बोलती मैंने नहीं, ये सांप ने मुझे बहकाया आकर, ताकि किसको जूते मारो, ये किसको सजा अकेली मिले, सांप को ही दो, हमारा तो कोई दोष ही। तब परमेश्वर को समझ में आ गया, अब कोई मानने वाला। तीनों को खड़ा किया और तीनों को हाथ में क्या डाल दिया, ये लोग खाते रहना सारी जिंदगी, ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। यानी आज रात सीखने की बात, आप परमेश्वर के वचन में स्थिर हो तो आपको कोई गिरा नहीं सकता जब तक आप निर्णय ना करें। आप ये ना बोले इसकी वजह से मैं गिरा, उसकी वजह से, आपकी नीयत खराब थी इसलिए आप गिरे, आपका मन था गिरने के लिए, इसलिए जबरदस्ती थोड़ी किसी ने कुछ किया है। समझे आप बात?
आप मीठी मीठी बातें सुनते इसलिए आपको कहानी क्या हो गई, खराब हो गई। हवा ने सुना और सुनकर तुरंत क्या कर लिया, निर्णय उस सत्य में अपने, और गिरने का कारण क्या, अपने परमेश्वर की बात से विश्वास हटाकर किसके ऊपर विश्वास किया, वचन से विश्वास हटाकर जानवर शैतान जो बात बोल रहा था उसकी बात के ऊपर क्या दिया, अहमियत दिया। इसलिए मसीह जीवन में आपका पाया अगर मजबूत होना है ना, तो पहली चाबी ये है कि जो इस वचन में लिखा मैं उससे बाहर कभी निर्णय, और आदम और हवा को परमेश्वर ने श्राप दिया और अदन वाटिका से क्या निकाल दिया, बाहर निकाला। बाहर निकालते ही ऐसे नहीं निकाला, चमड़े के कपड़े पहनाकर ही निकाला, पूरे ढक कर। चोले, चोले का मतलब होता है पूरा क्या गया, शॉर्टकट कपड़े पहना के भेजा, समझ में आया, पूरे कपड़े पहना के भेजा, जाओ आप अब कमाओगे तो अब बाप का माल नहीं मिलेगा। बाप का माल खाना है तो किसकी आज्ञा मानना है, समझ में आया। अब खेती में काम कर रहे, खा रहे, पी रहे, 2 बच्चे पैदा हुए, कैन और परमेश्वर के वचन के खिलाफ माँ बाप गए, अब आगे कौन भी जा रहा है। जितना आप नहीं गए उतना आपके बच्चे जाएंगे, वो पक्का है। लेकिन यदि आप वचन में स्थिर हैं तो आप अकेले नहीं बचेंगे, आपकी पीढ़ी बच जाएगी आगे चलकर। इसलिए हमारा निर्णय कभी भी वचन के बाहर होना, और वचन हमें आज्ञा मानना सिखाता है। जैसे एक मनुष्य के रीढ़ की हड्डी है ना, उसके बिना वो उठकर चल, वचन में आपको चलना है तो आज्ञा मानना सीखना है। जो वचन में लिखा है ना उसको मैं मानूंगा, उसके बाहर किसी की बात मानूंगा। और वचन दुनिया में कितने हैं, परमेश्वर का वचन कितने हैं, एक, सिर्फ एक। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर का वचन करके लिखकर कुछ भी दिया, कहानियां लिखी हैं, इसने उसको मार दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, ऐसे लड़ाइयां होगी, वैसे लड़ाइयां होगी, अलग अलग दुनिया के क्या लिखे हैं, इतिहास लिखे हैं, सत्य नहीं लिखा है। सत्य किसमें लिखकर दे दिया है, सिर्फ परमेश्वर के वचन में। इसलिए मैं इसके ऊपर आंखें बंद करके क्या करता हूं, और आदम और हवा की गलती वचन से विश्वास हटाकर किसकी बात मानी, तो हम उस बात को जब सीख रहे हम सतर्क रहें, हम अपने जीवन में ये गलती, आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना।